जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? राम राम भाई, राम राम। कैसे हैं? बहुत शानदार। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चे लाइव हैं और आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट होंगे। ठीक है, कैसे हैं? सब बढ़िया है? चलो, ऑल क्लियर है भाई। बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे अभी देख रहे हैं। देखिए, आप सभी से एक छोटी सी बात कहेंगे। पहले तो ये देखो कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं छोटा दिख रहा हूँ, बोर्ड बड़ा दिख रहा है। तो बिल्कुल आप सही हैं, मैं छोटा नहीं दिख रहा हूँ, मैं उतना ही हूँ। बस हमारा बोर्ड बड़ा हो गया है। पहले छोटा बोर्ड था, अब इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है। थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग करिएगा, ठीक है? अब हमारे लिए और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा लिखने के लिए, ठीक है? अभी जस्ट आप लोगों को क्लास के पहले नया बोर्ड लगवाया है 86 इंच का। पहले जो बोर्ड था हमारे पास काफ़ी छोटा था, ख़राब हो गया था, इसी वजह से कल की क्लास इस स्टूडियो में नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे, CHSL की तैयारी कैसे करें, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, गाइडेंस चाहिए, ठीक है, वो कैब कैसे पढ़ें, सारे कमेंट अभी आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये शो नहीं हो रहा है, PDF नहीं दिख रहा, एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करें, सारी बातें। ठीक है भाई, आप सभी जो है सारी बातों को अपना रोक के रखिएगा। सेशन के एंड होने पर जिसकी जो भी डाउट्स होंगे ना, वो पूछना मेरे को, मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक काम पर फोकस करो और वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे। ऑलरेडी हमारा काफ़ी ज़्यादा समय जा चुका है, तो अब हमारे पास जो भी समय है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, भगवान से दुआ है हमारी कि जो ये नया साल आपका आया है, नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत कामयाब आपको बनाए, जीवन में बहुत बड़े इंसान आप सभी बने। ठीक है, बहुत खुशियाँ मिले आप लोगों को, और जल्दी से जो ये बेरोज़गारी का ठप्पा है वो आपके सर से दूर हो, और जल्दी से एक अच्छी सी सरकारी नौकरी आप लोगों को मिले, जो भी हो आपके मनपसंद का हो, ताकि आप जीवन में और आगे बढ़ पाएँ। एक बच्चा कह रहा है एडवांस मैथ कब से शुरू होगा? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लगभग 12 जनवरी के करीब से हमारा एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा। तो बस ऐसे ही आपका एडवांस मैथ 10 या 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ये हमें बताइए ज़रा आप लोग। कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सभी सवालों को किया था, और अब हमें कहाँ से करना है, ज़रा वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, हम लोग जो कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर शायद 10 तक कर चुके हैं, और अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से सभी सवालों को करना है। ठीक है भाई? जी हाँ, बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आप 11 नंबर सवाल को देखिए, क्या कहा गया है। n संख्याओं का औसत हमारा 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया गया है और बाकी प्रत्येक शेष संख्याओं को 9 से कम कर दिया गया है, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, 10 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। द एवरेज ऑफ n नंबर इज 36 if each of the 75% of the number is increased by 6 and each of the remaining number is decreased by 9, then the average of the number is। तो हमारा एवरेज कितना होने वाला है? यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है पता है, आपके पास कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से 75% संख्याओं को 6 बढ़ा दिया है, 75% संख्याओं में हमने 6 बढ़ा दिया है, और जो बाकी बढ़ गया उनमें हमने 9 कम कर दिया है। तो हमारा नया एवरेज क्या होगा? ठीक है, पुराना औसत हमारा कितना है? तो पुराना औसत हमारा एक तरीके से 6 है। अगर हम इसे डेविएशन के माध्यम से करते हैं, तो हम ज़रा एक बार डेटा को देखें यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई डेटा लिखेंगे, और एक तरफ उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? तो एवरेज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो एवरेज में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है वो सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है, एवरेज की जगह पर अगर हम यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज भी लिख दें तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कहा गया कि 75% संख्याओं में हमने जो है वो 6 बढ़ा दिया है, और उसके बाद हमसे कहा गया 25% संख्याओं में जो है हमने 9 की कमी कर दी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इतने परसेंट संख्याओं को 6 से बढ़ा दिया, इतने परसेंट संख्याओं में 9 की कमी कर दी है, तो हमारे औसत में कितने का प्रभाव होगा? आप यहाँ पर जो है ना, ये देखिए 75% और 25% का जो हमारा अनुपात होगा वो हमारा कितने का होगा, ज़रा देखो। तो अगर आप इसे काटोगे तो 25 से लगभग ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। यानी हम ऐसा कहेंगे, ठीक है, कि 3 संख्याओं में 6 बढ़ गया, यानी हमारा हर संख्या में देखो 6 बढ़ गया है, तो 3 में इंक्रीज कितने का? 18 का। एक संख्या में 9 की कमी हो गई तो डिक्रीज कितने का? 9 का। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हमारा 9 का इंक्रीज या डिक्रीज है, 9 का हमारा इंक्रीज है। और अगर हम एवरेज इंक्रीज की बात करें कि औसतन हमारी संख्या कितने से बढ़ गई है, तो हमने कहा 9 का हमारा इंक्रीज है, और कितने के ऊपर है? तो हमारी 4 संख्याओं के ऊपर है, तो 9/4, 4 का 2 गुना 8, 2.25 के करीब में हमारा जाएगा। ठीक है, यानी औसतन हर संख्या पर जो हमारा इंक्रीज हुआ है वो 2.25 का हुआ है। तो अगर हमें नया औसत चाहिए तो नया औसत हमारा क्या होगा? तो नया वाला जो एवरेज होगा मेरे भाई, वो हमारा बराबर होगा किसके? तो पुराना वाला औसत हमारा कितना है? 36 है, और उसमें हमारा इंक्रीज कितने का है? 2.25 का है, तो हमारा नया औसत आ जाएगा 38.25। हालांकि बिना पेन उठाए भी आप इसे कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखते तो। जैसे अगर आप इतना समझते कि सर देखो 3 पर कितने का इंक्रीज है? 6 का, यानी 18 हो गया, और हमारा 1 पर 9 का डिक्रीज है, यानी 9 हो गया। 9/4 यानी 2.25, 36 में 2.25 जोड़ दीजिए, सर हमारा 38.25 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी प्रकार आपके आते हैं कि फलाने परसेंट को इतना से बढ़ा दिया, फलाने परसेंट को इतना से कम कर दिया, औसतन इंक्रीज या डिक्रीज बताइए। यानी 75% में इतना बढ़ा दिया, 25% में इतना कम कर दिया। तो हम यहाँ पर डेटा का रेशियो ले सकते हैं। 3 संख्याओं में 6 की बढ़त है यानी 18 की बढ़त है, एक संख्या में 9 की कमी यानी 9 की कमी है। ये हमारा टोटल इंक्रीज या डिक्रीज है, औसतन नहीं है। ठीक है, अगर हमें औसत निकालना है तो औसत में औसत को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 9 का पूरे ग्रुप में इंक्रीज या डिक्रीज आया है, तो इन 9 को हमें इन 4 लोगों में बांटना होगा। प्रत्येक संख्या में कितने का इंक्रीज आएगा? 2.25 का। इतना था, इतना और बढ़ गया, यानी नया औसत हमारा कितना हो गया? 38.25 का। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई टेंशन की बात है बताओ? चलो हाँ, बच्चा कहता है सर 4 कहाँ से आया? देखो 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ 4 आया है। 3 संख्याओं में 6 बढ़ गया तो 3 × 6 18, 1 में 9 कम हो गया तो 1 × 9 -9 हो गया, यानी 9 का इंक्रीज 3 + 1 4 संख्याओं में, यानी हमारा इतना आंसर होगा। साथ में एक और बात हम आपसे कहेंगे, ठीक है, और वो बात हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए जितने बच्चों ने यहाँ पर जो है पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप पहले की वीडियो देखो और उसके बाद तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। अभी आपको ऐसा नहीं है कि सीधा जंप मार लेना इसी क्लास में। जिन्होंने क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 या पहले की वीडियो नहीं देखी है एवरेज की, तो पहले वो क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 इन सब वीडियोस को देख लो, उसके बाद हम इन वीडियोस में कंटिन्यू करना आप लोग। ठीक है, नहीं तो सिर्फ कमेंट ही आपके भरे रहेंगे, मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक और रिपीट क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया है और वो इसी बार के मेंस का है, ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ। ये सवाल आपका CHSL का था और ये क्वेश्चन आपका मेंस का है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेम तरीके से कहा गया है कि कुछ संख्याएं हैं उनका औसत 45 है। 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है या 5 बढ़ा दिया जाता है, और शेष संख्याओं में से 10 घटा दिया जाता है। घंटा नहीं है, ये घटा दिया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पे? तो कहा गया इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत हमारा कितना होगा। हमने यहाँ पर कहा सर हम डेटा को एक तरफ रखेंगे और हम यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज हमारा जो भी हुआ है उसको सर हम एक तरफ रखेंगे। ठीक है, अगर हम डेटा की यहाँ बात करते हैं तो डेटा में 60% संख्याओं में 5 जोड़ दिया गया, तो 60% संख्याओं में हमारा इंक्रीज कितने का है? तो प्लस हमारा 5 का इंक्रीज है। उसके बाद यहाँ कहा गया है, ठीक है, बाकी जो बच गई संख्याएं तो शेष संख्याओं में 10 घटा दिया गया है। शेष का मतलब कितना है? 40% संख्याएं हैं, इसमें हमारा 10 कम कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई, तो 60% और 40% रेशियो देखोगे तो 20 से काटोगे 3 बार में,
और 20 से काटोगे 2 बार में। ओवरऑल अगर हम इंक्रीज की बात करते हैं तो हर संख्या में 5 का इंक्रीज तो 3 में हमारा कितने का इंक्रीज है, 15 का। हर संख्या में 10 की कमी तो 2 में हमारा कितने का कमी है, 20 का कमी है। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर कि हर संख्या में 5 का इंक्रीज तो 3 में कितने का, 15 का। हर संख्या में 10 की कमी तो 2 में कितने का, 20 का। तो ओवरऑल मिलाकर जो हमारा कमी आया है भाई वो कितने का आया, -5 का आया है। ठीक है, ये तो हमारा टोटल डिक्रीज है। हमें क्या चाहिए, एवरेज इंक्रीज या एवरेज डिक्रीज। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, तो एवरेज यहाँ डिक्रीज होगा। एवरेज का फॉर्मूला जो भी आपका डिक्रीज हुआ है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, यानी 3 + 2 5 से। तो यानी हमारा औसतन जो डिक्रीज आया वो कितने का आया, -1 का आया। तो अगर हमें नया एवरेज निकालना है कि हमारा नया एवरेज कितना होगा, क्या होगा, तो नया एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो नया एवरेज निकालने के लिए पुराने एवरेज में इसको आप घटा देंगे। पुराना एवरेज आपका कितना है, 45 है, उसमें 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब आपकी रफ्तार बन जाएंगे तो आप ऐसे मेंस के सवालों को हवा में उड़ा के फेंक देंगे, यकीन मानिए। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने सब मेरे से पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना शुरू कर दिया, तो बस वो रफ्तार की बात होती है। जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे आप सवालों को शॉर्ट में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने टाइप नंबर 1 पढ़ा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट कैटेगरी पढ़नी है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हमारे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ज़रा वो देखिए। ठीक है, टाइप नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के हमारे सवाल हैं। फेज 10 2022 पूरी की पूरी शीट अपडेटेड है आपकी, एक भी पुराना क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे नए सवाल हैं और सवाल भी नए हैं और हमारा अप्रोच भी नया है। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखिए। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया 12 व्यक्तियों के औसत वजन 3.5 किलो की तब वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 किलो है को एक नए व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर बदला जाता है। तो यहाँ पर एक नए व्यक्ति का वजन या जो है नए व्यक्ति का वजन, ठीक है, वजन जो होगा वो कितना है। ठीक है, अब ऐसे जो सवाल हमारे इस कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन आपके शीट में दिए गए हैं वो असल में किस प्रकार के क्वेश्चन है, थोड़ा उनको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कहा जाएगा आपको, जैसे यहीं देखिए 12 व्यक्तियों का कुछ ना कुछ औसत दे रखा है, 3 किलो, 3.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जो भी है। ठीक है, तो कहा गया 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 किलो की तब वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज कब होता है। ठीक है सर, बोर्ड अधिक ब्राइट है, ब्राइटनेस ज़्यादा है। अच्छा ठीक है भाई, ब्राइटनेस का कुछ जुगाड़ करते हैं। सर को बुलाइए एक बार। बोर्ड ब्राइट नहीं है, असल में थोड़ी सी कैमरा जो है वो ज़्यादा ब्राइट है। देखते हैं भाई एक बार ब्राइटनेस कैसे कम किया जा सकता है। तब से बच्चा कमेंट कर रहा है ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस में, ब्राइटनेस। सर कैमरे की ब्राइटनेस कम हो सकती है, आराम से आराम से आराम से। एक बार हम बोर्ड का भी ब्राइटनेस देख लेते हैं, ठीक है, परेशान मत हो आप लोग। और बाकी एक बार हम कैमरे की भी ब्राइटनेस देख लेते हैं, ठीक है। हो गया सर, हो गया आई थिंक। ओबीएस में देखिए ना। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करिए तो सर। थोड़ा सा और बढ़ाइए। नहीं नहीं, बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाइए। ठीक है सर, ठीक है, लाइटिंग सुधरवा देंगे ना। चलो अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, अगली क्लास तक जो है पूरी स्टूडियो की लाइटिंग सुधरवा दी जाएगी। ठीक है, आपके सेवा में सब कुछ हाजिर है। सर अपेक्स, अपेक्स। ठीक है भाई, सही कर देंगे, अभी पढ़ लो यार, थोड़ा सा थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है,
जब मूवी जो है हॉल डबिंग देख लेते हो पैसे बचाने के चक्कर में, खासकर जहाँ एचडी के नाम पर आपको धोखा दिया जाता है, तो ये तो हमारी ऑलरेडी एचडी क्लास है, थोड़ा तो एडजस्ट हो ही जाएगा ना। ठीक है। हाँ सर काले लग रहे हैं, ठीक है जाने दीजिए, कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक है सर, चलिए आ जाइए आप सभी। तो सवाल को हम लोग देखते हैं। 12 व्यक्तियों के औसत वजन में इतना की वृद्धि हो गई है जब उनमें से एक व्यक्ति का वजन 56 किलोग्राम है, उसको एक नए व्यक्ति से बदला जाता है। अब ऐसा होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर ग्रुप में क्या होता है, जैसे मानो इसी कमरे में है, कई सारे लोग हैं, औसत वजन कुछ ना कुछ हर किसी का है। एक व्यक्ति यहाँ से कमरे से बाहर जा रहा है और उसके जगह पे यहाँ पर जो है एक और व्यक्ति आता है कमरे में। अब आने के चलते या तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो इस कमरे में बैठे हैं इनका औसत वजन हमारा डिक्रीज़ हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका औसत वजन इंक्रीज़ हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई चेंज ही ना आए। आप ऐसे समझिए इस एग्जाम्पल को, जैसे मैं आपके सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर समझिएगा कोई कंपनी भी होती है। अब कोई कंपनी होती है तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ गया, अगर मानो मोटा पैसा है उसके पास, तो वो जब आएगा तो पूरी कंपनी की वैल्यू बढ़ा देगा, पैसा ही पैसा होगा हर किसी के पास। ठीक है। लेकिन अगर कोई कंगाल टाइप इन्वेस्टर आ गया तो क्या करेगा, तो कंगाल टाइप मेरे भाई इन्वेस्टर आ गया तो भैया सारी कहानी ख़त्म कर देगा, वो सबके पैसे को वो कम कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ब्राइटनेस नहीं है आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, ये पूरा पूरा वाइट आ रहा है, ये लाइटिंग की वजह से है। लाइटिंग थोड़ा और ऊपर रहता ना सही रहता, हम सही करवा देंगे, आप परेशान मत हो। तो यहाँ पर जो हमने कहा है, मान लीजिए कि एक कमरा है, इस कमरे में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो इस कमरे में कुल मिला के 10 लोग हैं, या मान लो 3 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे 3 लोग हैं, और इन 3 लोगों का हमारा औसत वजन कितना है, तो 30 है। इसके पास भी भैया 30 है, और इसके पास भी भैया 30 है। अब क्या होता है कि अगर जैसे मानो ये बंदा जा रहा है बाहर, इसके जगह पे किसी को लेकर आना है, तो अब आने वाले के पास 3 प्रावधान हो सकते हैं, 3 कंडीशंस हमारे हो सकते हैं। आने वाला अगर आएगा तो या तो वो 30 किलो वजन लेकर आएगा, या मानो 30 से कम हो सकता है वो 27 लेकर आ जाए, या 30 से ज़्यादा यानी वो 33 भी लेकर आ सकता है, वो कुछ भी लेकर आ सकता है, वो पुरुष है कुछ भी कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे, यानी कहने का मतलब वो 30 के बराबर वजन भी लेकर आ सकता है, 30 से कम भी ला सकता है, 30 से ज़्यादा भी ला सकता है, ऐसे समझ लो। ऐसे कह लो हर किसी के पास 30-30 रुपए हैं, तो वो 30 रुपए भी ला सकता है, कम भी ला सकता है, ज़्यादा भी ला सकता है। अब अगर मानो ये व्यक्ति गया, इसके जगह पे आया जो 27, तो केस नंबर ए में क्या होगा, ये दोनों तो बेचारे फिक्स थे, ये हमारा 30 था, ये हमारा 30 था, और ये हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। केस नंबर बी की बात करते हैं, ये दोनों हमारे फिक्स थे, ये हमारा 30 था, ये हमारा 30 था, ये हमारा 30 आ गया। और केस नंबर सी क्या हो सकता है कि ये हमारा 30 था, और ये हमारा 30 था, और मेरे भाई ये हमारा 33 हो गया। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं इनके एवरेज की, कि यहाँ पर एवरेज हमारा क्या क्या होता चला जाएगा, तो समझिएगा ज़रा मेरी बातों को। जब मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 लोग थे, तो 30-30 60-30 90, 90 को 3 से भाग करोगे तो औसत कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब कुछ इस प्रकार के लोग हैं 30-30 60, और इनको जब आप करोगे तो 30-30 60-60 और 27 87, 87 को जब 3 से भाग करेंगे, हर किसी के पास कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 30-30-30, ये हमारा औसत कितना हो जाएगा, 30। 30-30 और 33 यानी 93, 93 को 3 से भाग करोगे 31। यानी हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस क्या बनते हैं, या तो वो बराबर लाए, या वो कम लाए, या वो ज़्यादा लाए। अगर वो बराबर लाता है तो औसत उतना ही रहता है जितना पहले था, औसत हमारा उतना ही रहता है जितना पहले था। अगर वो व्यक्ति कम लेकर आता है, अगर वो व्यक्ति कम लेकर आता है तो सभी पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो हमारा औसत कम हो गया है, और औसत हमारा कितने से कम हो गया है, तो औसत हमारा 1 से कम हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितने से कम हुआ है और कितने से कम नहीं हुआ है, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट तरीका है। आप ये बताओ, ये गया था 30 और आया कितना, 27, यानी डिफरेंस कितने का हुआ मेरे भाई, तो 3 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई। समझिएगा, गया था 30 और उसके जगह पर आया कितना, तो आया हमारा 27, यानी कमी कितने की, 3 की। अब ये 3 की कमी सारे मिलकर झेलेंगे, यानी तीनों के तीनों झेलेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति कितना कम हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति -1, और प्रत्येक व्यक्ति पर जो कमी होती है, प्रत्येक व्यक्ति पर जो इंक्रीज होता है, वही हमारे एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। हर व्यक्ति में 1 की कमी हुई है, इसीलिए हमारा औसत भी 1 से क्या हो गया है,
कम हो गया है। अब उसी तरीके से ये रिवर्स एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो बंदा गया था वो 30 लेकर गया था, और जो आया है वो कितना लेकर आया है, 33 लेकर आया है। यानी कितना ज़्यादा लेकर आया है, 3 ज़्यादा लेकर आया है। कितना ज़्यादा लेकर आया है, 3 ज़्यादा। अब जब ये ज़्यादा लेकर आएगा तो अकेले अपने पास रखेगा, सब में बांट लेगा। कितने लोग हैं, 1 2 और 3, तो हर किसी में बांटेगा, तो हर किसी में हमारा इंक्रीज कितने का आ जाएगा, 1 का। इसीलिए हमारा औसत जो है वो 30 में 1 बढ़कर 31 हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? देखो, जितने बच्चे हैं जो फालतू के इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सारे भाई चुपचाप बड़े प्यार से बड़े आराम से यार पढ़ लो ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो ना भाई, ठीक है। बाकी इंक्वायरी बाद में कर लेंगे ना, क्लास के एंड में पूरा समय दूंगा पूरी बातें करने को लेकर, बस आप पढ़ लो, अभी रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, इतने प्यार से कभी किसी को पढ़ाते देखा होगा, इतना पेशेंस रख के पढ़ लो यार अच्छे से। कमेंटबाजी करते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, अच्छा लगता है बताओ? अब जैसे मानो कल के दिन मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रुप है और इस ग्रुप में कुल मिला के ऐसे 10 लोग हैं, सपोज करना कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और हर किसी का जो औसत है ना वो हमारा कितना है, हर किसी के पास 40 है। हर किसी के पास कितना है, 40 है। एक बंदा इस ग्रुप को छोड़कर गया जिसका वजन हमारा 40 था, और उसकी जगह पे एक नया बंदा आया, कितने का, 60 किलो का बंदा आ गया। तो अब हमसे पूछा जाता है कि जो हमारा नया औसत होगा, ठीक है, जो हमारा एक तरीके से नया एवरेज होगा, वो हमारा कितना होगा, ये हमें बताइए। नया हमारा जो औसत आएगा, नया एवरेज हमारा आएगा, वो कितने का आएगा? तो आप क्या पता है क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर देखो नया औसत आएगा तो ठीक है, पहले हम यहाँ देखो तो पहले हमारा औसत कितना था, तो 40 था सर, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर बंदा ज़्यादा का आया है तो औसत बढ़ जाएगा, और अगर बंदा कम का आया है तो औसत घट जाएगा। जो आया है वो ज़्यादा लेकर आया है, ठीक है, तो औसत बढ़ेगा। अब वो कितने से बढ़ेगा वो हम बताएंगे आपको, कितने से बढ़ेगा। आप बताओ कितने का इंक्रीज हुआ है, कितने का, यहाँ पर याद रखना 10% है, कितना है, तो 10% है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो जो इंक्रीज हुआ है वो हमारा कितने का हुआ है, 20 का इंक्रीज हुआ है। 40 लेकर गए थे, 60 लेकर आ गए, यानी 20 का इंक्रीज। क्या ये 20 अपने अकेले जेब में रखेगा? नहीं, ये सब के सब 10 लोगों में बांटेगा। तो हर व्यक्ति में अगर बांट लेगा तो कितने का इंक्रीज हो जाएगा, 2 का। 40 जमा 2 यानी 42 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। तो यही होता है कि जब आपके ग्रुप को कोई छोड़कर जाता है, ठीक है, या फिर आपके ग्रुप में कोई शामिल होता है, रिप्लेसमेंट जब होता है किसी के साथ, एक के साथ दूसरे का रिप्लेसमेंट हुआ है, तो हम यहाँ नया औसत ऐसे निकालते हैं। अगर कम आ रहा है तो औसत माइनस होगा, ज़्यादा आ रहा है तो औसत हमारा प्लस होगा। आ जाते हैं अब अपने सवाल पे। ऐसा ही सवाल हमारा फेज 10 के पेपर में पूछा गया। 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, कब? जिसका वजन 56 किलो था और एक नए व्यक्ति के द्वारा बदला जाता है। नया व्यक्ति का वजन कितना होगा? यहाँ थोड़ा उल्टा पूछा है, नया व्यक्ति का वजन पूछा है। मैंने कहा आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ 12 लोग थे, कितने परसेंट थे, 12% थे, ठीक है, और हर किसी का मेरे भाई एक तरीके से जो है यहाँ पर, ठीक है, औसत वजन कितना था, तो औसत वजन कुछ था पता नहीं, जो गया है वो हमारा कितने का गया है, 56 का गया है, और उसके जगह पे एक नया पर्सन आया है, और औसत हमारा बढ़ गया है कितने से, तो 3.5 से। अब हम आपको बताते हैं, जैसे आप यहीं पर देखिए, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मात्र थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा हूँ, मात्र एक सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 10 लोग हैं और 10 लोगों का हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर औसत है। हमें नहीं पता क्या औसत है, बस हमें इतना पता है कि 10 लोगों का कुछ ना कुछ औसत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है, उसके बाद इसी वाले सवाल में बस हम आपसे इतना कह देते हैं कि एक व्यक्ति गया है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो गया है वो 40 लेकर गया है, और उसके स्थान पर जो आया है वो x लेकर आया है। समझिएगा, जो गया है वो 40 लेकर गया है और उसके स्थान पर जो आया है वो x लेकर आया है। इसके चलते हमारा जो एवरेज है वो मेरे भाई इंक्रीज हो गया, और एवरेज हमारा कितने से इंक्रीज हो गया, तो 2 से हमारा एवरेज इंक्रीज हो गया। ये नया वाला व्यक्ति का इंक्रीमेंट बताओ, नया वाला व्यक्ति कितना लेकर आया था बताओ। आप पता है क्या बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे सर देखो जो गया था वो 40 का था और जो आया है वो ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा लेकर आया, तभी तो औसत बढ़ गया। अगर वो कम लेकर आता तो औसत कम हो जाता हमारा। यानी अगर हम बात करते हैं नए वाले पर्सन को लेकर, तो नया वाला पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, तो नया वाला पर्सन हम बोलेंगे सर देखो वो 40 लेकर, तो यहाँ देखो
40 लेकर गए थे तो लाना उसको 40 तो है ही सर, उसके अलावा वो और कितना ज़्यादा लेकर आएगा। तो आप बताइए इंक्रीज कितने का हुआ है, 2 का हुआ है, और कितने लोगों पर हुआ है, 10 लोगों पे, यानी 2 इंटू 10, तो कुल मिला के 40 और 20 यानी 60 होगा सर। नए वाले की वैल्यू कितनी होगी सर, तो नए वाले की वैल्यू हमारी 60 हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, कि आप अगर फॉर्मूला याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं कि नया व्यक्ति बराबर पुराने वाले का जो औसत है प्लस या माइनस, अगर इंक्रीज है तो प्लस कर देना और अगर डिक्रीज है तो माइनस कर देना, ठीक है, और इनटू यहाँ पर एफएम, ठीक है। एफएम का मतलब एफएम रेडियो नहीं हो गया, एफएम का मतलब फाइनल मेंबर हो गया। ये मेरा फेवरेट फार्मूला है जो मैंने खुद बनाया है कि नए वाले व्यक्ति का जब भी आपको ऐसे केस में वैल्यू पता करना होगा तो पुराने वाले व्यक्ति प्लस, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस करना, डिक्रीज हुआ है तो माइनस करना, और जितने लोगों पर हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देना। बहुत आसान सा हो जाता है, समझ रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 40 किलो का गया और नया व्यक्ति आया, नया व्यक्ति के आने के चलते हर किसी के पास 2-2 रुपए बढ़ गए, यानी नया वाला जो है वो अपने लिए 40 तो लाएगा ही लाएगा और सबके लिए 2-2 किलो 2-2 किलो 2-2 किलो लाएगा, यानी 10 लोगों के लिए 2 लाएगा, यानी 20 वो एक्स्ट्रा लेकर आएगा ताकि सबके औसत को बढ़ा सके, और 40 वो खुद के लिए लेकर आएगा, यानी कुल मिलाकर वो 60 लेकर आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो जैसे ये सवाल हमसे कहा गया तो इस सवाल में हम आंसर कैसे देंगे, तो वही हमारा फॉर्मूला, क्या बोलेंगे सर, नया वाला पर्सन बराबर पुराना वाला व्यक्ति प्लस इंक्रीज इनटू कितना हो जाएगा सर, इंक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, ये हमारा हो जाएगा सर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नया वाला पर्सन का, हमारा औसत कितना होगा, बराबर, ठीक है। आप बताओ जो व्यक्ति गया है कमरा छोड़कर वो कितना गया है, वन ऑफ द पर्सन हुज वेट इज 56 इज रिप्लेस्ड, यानी जो गया है वो हमारा 56 का गया है, उसके जगह पर जो आया है उसके वजह से औसत इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो कहा गया सर एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इज इंक्रीज बाई 3.5, इंक्रीज हो गया है, तो प्लस करेंगे, कितने का इंक्रीज हुआ है, 3.5 का इंक्रीज हुआ है, और कितने लोगों पर हुआ है, तो बोलोगे सर 12 लोगों पर हुआ है। बस मेरे भाई, ये पुराने वाले का औसत था, यानी जो नया वाला मेंबर है वो इतना तो लाएगा ही लाएगा, प्लस हर बंदे के लिए 3.5 लाएगा। एक बंदे के लिए 3.5 तो लोग कितने हैं, 12, यानी इतना हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 56 और जमा 12 का 3 गुना 36, 12 का आधा 6, 36 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 और 6 हमारा 42 हो जाएगा। कुल मिलाकर 98 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सर। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, सभी बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को पढ़ा के, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देखिए। अगला सवाल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहा गया वो देखो। अब क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ देखिए सवाल हमसे कहा गया, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, one teacher retire and in place of him a new teacher who is 25-year-old join. As a result, the average age of the teacher is reduced by 3 एज ऑफ रिटायर्ड टीचर। कई बार ऐसा बोलेगा कि नया वाला जो व्यक्ति है उसका वैल्यू बताओ, और कई बार ऐसा बोलेगा कि पुराना वाला जो है उसकी वैल्यू बताओ। यानी इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि देखिए भैया, एक स्कूल में 10 शिक्षक हैं और उनमें से एक शिक्षक सेवानिवृत्ति हो जाता है, मतलब बाहर कर दिया जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति 25 वर्ष का सेवा ग्रहण करता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है, तो सेवानिवृत्ति शिक्षक की आयु कितनी है। हमने यहाँ पर कहा कि सर समझिएगा, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, और इनटू कितना हो जाएगा, फाइनल मेंबर। इनटू कितना हो जाएगा भाई, तो इनटू हमारा हो जाएगा सर फाइनल मेंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे या नहीं समझ रहे हैं। हो जाएगा फाइनल मेंबर, तो बोलेंगे हाँ सर। तो नए वाले मेंबर की अगर हम जानकारी जानना चाहते हैं, नए वाले मेंबर की अगर हम जानकारी जानना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो देखते चलो। जिसका जो डेटा दिया है, अब यहाँ बताओ नए वाले का डेटा दिया है पुराने वाले का दिया है, तो बोलोगे सर नए वाले का डेटा दिया है और कितना दिया है, तो 25 वर्ष है। तो नए वाले का डेटा हमारा कितना है, तो नए वाले का डेटा हमारा 25 वर्ष है। पुराने वाले के बारे में कोई जानकारी है तो नहीं, तो पुराने वाले को कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। नए वाले के आने के चलते हमारा औसत इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो कहा गया एज अ रिजल्ट एज ऑफ टीचर रेड्यूसेस बाय 3 ईयर। ठीक है,
जो टीचर का हमारा एज है यानी जो हमारा औसत है वो हमारा कितने से हो गया, ठीक है, औसत आयु 30 वर्ष से कम हो गई, एवरेज एज ऑफ टीचर रिड्यूसेस बाय 3, तो इसके चलते कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई, ठीक है। अब फाइनल मेंबर कितने थे, तो 10 टीचर स्कूल में थे, एक गया एक आ गया, यानी फाइनल मेंबर 10 ही हैं, तो यहाँ बोलेंगे सर इंटू 10, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -30 को इधर लेके जाओगे, इसमें जोड़ोगे तो 55, यानी सर जो पुराना वाला टीचर था वो हमारा कितने का था, 55 का था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं, यानी यहाँ नए वाले के जगह नए वाले का वजन, पुराने वाले के जगह पुराने वाले का, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, और जितने लोग हैं उससे गुना कर देना है, ठीक है भाई। चलो, ब्राइटनेस ज़्यादा है, हाँ मालिक पता है ब्राइटनेस ज़्यादा है, अगली क्लास तक का समय दीजिए मालिक, बिल्कुल ब्राइटनेस कम कर देंगे, ठीक है प्रभु, पता है मालिक ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है, एक समूह का औसत आयु, ठीक है, औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है कब, जब एक समूह में 32 वर्ष की आयु वाला एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात करिए। अब सोचिए जो हमने आपको फॉर्मूला दिया है वो अपने आप में एक रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है, वो आसान ऐसे नहीं है कि टुच्चा सा कोई फॉर्मूला हमने आपको चिपका दिया हो, ठीक है, हमने बहुत शानदार फॉर्मूला आपको दिया है। आप ज़रा सोचिए जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है उस फॉर्मूले में किन किन बातों का जिक्र है, नया मेंबर बराबर पुराना मेंबर, प्लस या माइनस, इंक्रीज या डिक्रीज, और इनटू कितना है तो इनटू फाइनल मेंबर है। यानी कभी एग्जामिनर ऐसा हो सकता है कि जो पुराने लोग थे उनका औसत दे दे, कितने का इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो दे दे, फाइनल मेंबर दे दे तो आपसे नया मेंबर पूछेगा। कभी ऐसा हो सकता है नया वाला मेंबर दे दे, कितने का इंक्रीज या डिक्रीज है वो दे दे, और फाइनल मेंबर दे दे ये दे दे, और आपसे पुराना वाला मेंबर पूछ ले। और कभी मेरे भाई ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर फाइनल मेंबर की बात करते हैं तो ऐसा हो जाएगा पुराना वाला मेंबर भी दे दे, नया वाला मेंबर भी दे दे, कितने का इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो दे दे, और बोले लोगों की संख्या कितनी थी, जैसे हमारा ये CHSL वाले पेपर में पूछा गया। अब ऐसे सवालों में बच्चे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो रिप्लेसमेंट में आप ऐसा बहुत ही प्यारा टेक्निक अपना सकते हैं, नया मेंबर बराबर पुराना मेंबर प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और इनटू क्या कर देंगे, फाइनल मेंबर हम मेरे भाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, जो व्यक्ति था द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप इज इंक्रीज बाई 4, 4 से बढ़ गया कब, एक व्यक्ति जो 32 किलो का था उसको रिप्लेस किया गया 56 के साथ, तो यानी नया वाला व्यक्ति कितने का है, 56 का है, पुराना वाला कितने का है तो 32 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं इंक्रीज के बारे में, तो इंक्रीज हमारा कितने का है, 4 का है, और पता है कितने लोग हैं, नहीं पता है तो x मान लेते हैं, समझ लीजिए। 56 से बात करते हैं 32 के बारे में, तो हमारा कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस करके देख लो, और ये बराबर हो गया हमारे 4x के, 4 से काटेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x की हालांकि कोई वैल्यू होती नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ क्या बोलेंगे, सर x की वैल्यू है, और कितनी है तो 6 है, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे ही सुकून से आप लोग पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा यार, आप लोगों को भी पढ़ने में, मुझे भी यहाँ पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। देखिए हम पढ़ा रहे हैं कितने प्यार से, आप लोग कमेंट कर रहे हैं इतना अच्छे तरीके से, आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा सोच लिया, पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं, मैं बेशक 60 मिनट ना पढ़ा कर मैं 55 मिनट पढ़ाना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 5 मिनट आप लोगों की बातें ज़रूर सुनूंगा, आप लोगों के कमेंट को ज़रूर हैंडल करूंगा। पहले दिन हो सकता है आप लोगों के इतने सारे कमेंट हो और मैं बहुत ज़्यादा समय ना दे पाऊँ, लेकिन अगर डेली बेसिस पे मैं 5-5 मिनट देने लगा ना, ठीक है, कि 5 मिनट आज सुन ली, 2 बच्चों की बात आज सुन ली, 2 बच्चों की बात कल सुन ली, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का डाउट इकट्ठा रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो डेली हम लोग जो है वो 10-10 मिनट में सेशन से निकाल के अलग से आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा, और उसमें आप लोगों के जितने डाउट होंगे वो सारे के सारे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 MTS में हमारा पूछा गया है, एक समूह के 20 पुरुषों का औसत आयु हमारा 30 वर्ष है, उस समूह में कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, हर किसी का औसत हमारा 30 वर्ष है, 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ के चला जाता है,
और जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है, औसत आयु में 1 वर्ष कम हो जाता है। महिला की उम्र कितनी है? जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना, जब भी ऐसा सवाल, कोई छोड़कर गया और उसके जगह पर कोई आ गया, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। आपके जीवन में भी कोई गया तो ऐसा तो है नहीं कि वो जगह खाली है, अब तक तो कोई ना कोई आ ही गया होगा। और अगर एकदम खाली जगह है तो बिल्कुल सही किया सामने वाले ने जो आपको छोड़कर गया। ठीक है, सही है ना भाई? ऐसा नहीं है। तो जब भी कोई जाता है तो उसके जगह पे दूसरा आ जाता है, समझ रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट। तो जीवन में ध्यान रखना कि जब भी रिप्लेसमेंट हो जीवन में या गणित में, तो हमारा वाला फॉर्मूला याद रखना, नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। भैया बुझे कि नहीं बुझे बताओ? याद रखना ये वाला हमारा फॉर्मूला, ठीक है? जीवन में भी रिप्लेसमेंट है, गणित में भी रिप्लेसमेंट है, काम आएगा हर जगह पे। तो समूह में 20 पुरुषों का औसत आयु 30 वर्ष है, 50 का एक व्यक्ति छोड़कर जाता है, उसके जगह पे महिला आ जाती है, औसत में की कमी हो जाती है। लिख दीजिए फॉर्मूला यहाँ पे सीधा, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस, अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, इनटू क्या करेंगे? फाइनल मेंबर। लीजिए गुरुदेव, आ चुका है हमारा रामबाण तरीका। जो यहाँ पर 50 वर्ष की महिला या 50 वर्ष का व्यक्ति छोड़कर गया है, तो नए वाले की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगा? तो पुराने वाले का वैल्यू 50 है, उसके छोड़ के जाने की वजह से औसत हमारा 1 वर्ष कम हो गया। औसत हमारा क्या हो गया? 1 वर्ष कम हो गया, तो डिक्रीज हो जाए कितने का? -1 का, इनटू फाइनल मेंबर। ठीक है, फाइनल मेंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 50 ईयर ओल्ड मैन लीव्स द ग्रुप वाइल अ वुमन जॉइन द ग्रुप, एवरेज एज डिक्रीजेस बाई 1 ईयर। तो यहाँ पर हमारा डिक्रीज कितने का हुआ है? डिक्रीज हमारा 1 का हुआ है। और फाइनल मेंबर यानी लोग कितने थे? तो 20 थे, आज भी कितने होंगे? 20 हो जाएंगे। 50 में से 20 गया मेरे भाई, 30 हमारा आंसर है। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर ये जो औसत आयु 30 वर्ष है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। ये हाथी के वो दांत है जो दिखाने के और खाने के और हैं। ठीक है, इन 20 पुरुषों का हमारा औसत क्या था? हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारा औसत में कितने का इंक्रीज़ हुआ या कितने का डिक्रीज़ हुआ है। तुम्हारी वैल्यू क्या थी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तुम क्या हो? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने कुछ कमाया या कुछ गवाया, हमें तो फ़र्क उसी से पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को यहाँ पे? चलिए, तो ये जो टाइप आपने पढ़ा ना, ये टाइप नंबर 2, ये बहुत ही प्यारा टाइप था। और इस टाइप का नाम पता है क्या है? इस टाइप का नाम हम आपके लिए बहुत ही प्यारा रखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। बहुत ही प्यार तरीके से हम आपके लिए लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में एकदम। और क्या? रिप्लेसमेंट। वाह, क्या राइटिंग है! मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूँ कभी कभी, खुश होने के लिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट। ठीक है, समझ गए ना बात को? रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट वाली कैटेगरी खत्म हो गई है। अब रिप्लेसमेंट कैटेगरी से बाहर आके थोड़ा सा इंक्लूजन पढ़ लेते हैं। इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि आप किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हो, जो है सो तो है ही है, साथ में 2-4 लोगों को और जो है आपने जीवन में अपने बुला लिया। उदाहरण के तौर पे आपकी नौकरी लग जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ही कहा है, कुछ और नहीं कहा है, तो बेस्ट फ्रेंड है अभी आपके लाइफ में। अब जब नौकरी लग जाएगी तो आसपास के 2-3 लोग आपके साथ और आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहेंगे। तो आपका तो दिल बहुत बड़ा है, सभी को आप बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इंक्लूड कर रहे हैं आप लोगों को और ज़्यादा अपने साथ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ वाली बात हो जाती है ना। ठीक है, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। तो वैसे वाले सवाल हम कैसे करेंगे? कहा गया है एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन जब इसमें एक अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत हमारा 70 हो जाता है। तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए थे? यानी ऐसे समझ लो कि 4 दोस्त हैं, हर किसी के पास 75 किलो का वजन है, हर किसी के पास 75 है। एक नया व्यक्ति आ गया और टोटल हमारा औसत हो गया 70 का। तो जो नया वाला आया है वो हमारा कितना अंक लेकर आया है, ये बताएंगे। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है
ठीक है। हम यहाँ पर कई सारे तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, कई सारे तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से जाना चाहेंगे तो हम कैसे जाएंगे वो समझो। अगर हम बेसिक से जाना चाहेंगे तो आप बताइए मुझे, एवरेज का यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुदेव एवरेज जो होता है ना भाई, वो हमारा होता है सर सम डिवाइडेड बाई नंबर। क्या होता है गुरुदेव? सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। तो बस बेसिक लगाओगे अगर तो ये फॉर्मूला लगाओ। बोलोगे सर देखो हमें क्या निकालना है, तो उसे अंग्रेजी में कितना प्राप्त हुआ? तो हमने कहा 4 सब्जेक्ट में औसत 75 है, एक अंग्रेजी का जोड़ दिया जाए तो औसत 70 हो जाएगा। यानी आज हमारा नया औसत कितना है? तो बोलोगे सर नया औसत आपका 70 है, बराबर ये औसत 70 कितने सब्जेक्ट का है? 5 सब्जेक्ट का है। कितने का है? 5 सब्जेक्ट का है। तो कैसे लिखेंगे? सम 4 सब्जेक्ट में मुझे कितने प्राप्त हुए हैं? तो 4 सब्जेक्ट में मुझे 75 हुए हैं, तो ये मेरे 4 सब्जेक्ट का नंबर है, प्लस ये मेरा 5वां सब्जेक्ट का नंबर है। और अगर मैं 5वें सब्जेक्ट के नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 सब्जेक्ट का मेरा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे? ठीक है कि सर ये 4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 75 तो 4 में इतना, यानी 4 सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया, 5वें सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, तो 70 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 300 हो जाएगा सर। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? x। अगर हम 350 में से 300 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी गणित है तो निकालना सब कुछ पड़ेगा। अब ये आपने किस मेथड से सीखा? बेसिक से सीखा ना? ठीक है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है मेरी पहली क्लास है, तो बाबू आपके लिए एक सजेशन है कि ये पहली क्लास को पहली ना समझो, जाकर पहले पीछे की क्लासेस को देखो, उसके बाद इस क्लास में एंट्री लो। ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस क्लास से। आपको एवरेज का समझ ही नहीं आया कि एवरेज की परिभाषा क्या है, तो क्या करोगे पढ़ के एवरेज ये क्लास? तो पहले पीछे के जो 16 सवाल करवाए हैं ना, उन्हें जाके देखो और उनका 16 श्रृंगार करो, फिर 17वें सवाल पे आना। ठीक है, चलो आ जाओ। गर्दा उड़ा दिए सर। अरे भौकाल मचाएंगे गुरुजी, आपके टेंशन मत लो। आज हम भौकाल मचा रहे हैं, कल आप लोग डिपार्टमेंट में भौकाल मचाएंगे, निश्चिंत रहिए। अब हम बात करते हैं मेथड। देखो ये भी होता है ना कि जैसे मानो कोई पर्सन ऐसा हो जो खुद के डेटा सॉल्व करके हवागिरी दिखा रहा हो, है ही नहीं भाई। एमटीएस का क्वेश्चन ले लो, सीएचएसएल का ले लो, सीजीएल का ले लो, सब ले लो। मेरे काम तो ऐसे होते हैं कि पहले मैं बैठ के नया कंटेंट बनाता हूँ। ये देखो सारे नए सवाल, फिर उसके ऊपर जो हमारे ऑलरेडी जो मेरे मेथड्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, लगना ही लगना है उसके ऊपर। क्यों लगना है? क्योंकि उसको मैंने इस हिसाब से बनाया कि आपको इंस्पेक्टर हम बना सकें, तो उसको लगना ही लगना है, फिक्स है। ठीक है, और फिर वो हम उसमें लगाते हैं, भोकाल ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब आप उन कंसेप्ट्स को पेपर में लगाते हैं तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज में काम चल रहा होता है। कंटेंट बेस्ट रहे, उसके ऊपर टीचिंग और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बेस्ट हो ना, तो एकदम मज़ा आ जाता है। जैसे चाय में अदरक और इलायची हो जाए ना, तो एकदम आग लग जाती है, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 2 वो है जो हमने आपको सिखाया था, डेटा और यहाँ पर एवरेज वाला कंसेप्ट। अगर याद होगा तो जो मुन्ना या मुन्नी पहले की क्लासेस देखी होंगी उनको पता होगा अच्छे तरीके से हम कहना क्या चाहते हैं। याद करो, आज से 1000 साल पहले पढ़ाए थे। ठीक है, डेटा और एवरेज वाला कंसेप्ट, जिसमें डेविएशन आप कह सकते हैं सर 4 लोगों का औसत कितना है? 75 है। एक नया सब्जेक्ट आया है जिसका मार्क्स x है, और इसके कारण टोटल का एवरेज हमारा कितना हो गया? 70 हो गया। कुछ याद आ रहा है वो दिन जब हम ऐसा पढ़ाए थे डेविएशन का कंसेप्ट, कि सर 4 सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं, एक सब्जेक्ट में x है, टोटल की वैल्यू 70 आ गई, x की वैल्यू क्या होगी? याद करो वो दिन मैंने क्या कहा था? डेविएशन। ठीक है, डेविएशन हम कैसे निकालते हैं भाई, वो समझना। और मैं ये आपको क्यों सिखा रहा हूँ, डेविएशन का मेथड बहुत काम आएगा। कल के दिन बहुत ज़्यादा जब डेटा हो जाएंगे ना, तो इससे कैलकुलेट करना नहीं पॉसिबल होगा। जैसे मानो डेविएशन की आवश्यकता हमें क्यों है यार? जाहिर सी बात, आप पूछो कि सब ऑलरेडी जब एक मेथड है आपके पास यहाँ पे, तो फिर आप एक और मेथड क्यों बता रहे हैं? हम कारण बताते हैं। अभी जो मेथड है वो एकदम लंगू टाइप मेथड, मतलब ये जो डेटा है एकदम आसान और हलवा डेटा है। 4 सब्जेक्ट में इतना है तो एक में कितना होगा? इन फ्यूचर, ठीक है, जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा आपको फेल करने के पर्पज से, तो वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए सेट करेगा। कैसा सेट करेगा? 41 डेटा है, या ऐसे समझ लो कोई क्लास है जिसमें 41 लोग हैं यहाँ पे, ये हमारा नंबर हो गया और ये उनका औसत हो गया।
समझना। तो 41 लोग हैं, ऐसे समझ लो कि एक हॉल है, उसमें 41 लड़के हैं, ठीक है, या 41 लोग हैं, उनके पास कितने रुपए हैं, तो उनके पास 17 रुपए हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, उनके पास कितने रुपए हैं, 17। दूसरा एक पड़ोसी के पास हॉल है, उसमें 37 लोग हैं और उनके पास कितने रुपए हैं, तो उनके पास 16 रुपए हैं। तीसरा यहाँ पर एक और हॉल है पड़ोसी के पास, जिसमें 120 लोग हैं, उनके पास कितने रुपए हैं, 18 रुपए हैं। चौथा एक और हॉल है हमारे पास, जिसमें हमारे 200 लोग मौजूद हैं, उनके पास कितने रुपए हैं, तो उनके पास अगर हम बात करें तो x रुपए हैं। पूरे हमारे ग्रुप का जो औसत है वो मेरे भाई 20 है। तो बताओ ये वैल्यू कितनी होगी। अब जब ऐसा सवाल आएगा ना भाई साहब, हालत ख़राब हो जाएगी बेसिक से। आप ज़रा सोचिए, अगर हम इसे बेसिक से बनाएंगे तो हमारे लिए कितना गुना भाग करना पड़ेगा। ज़रा सोचो, यहाँ बेसिक से गुना करोगे तो बोलोगे सर देखो सभी लोगों का औसत कितना है, 20 है। तो वही बात है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर होता है। एवरेज हमारा कितना है सर, 20 है, तो 20 लिखेंगे। सम कैसे निकालेंगे, 41 लोगों के पास 17 रुपए हैं, तो बोलेंगे सर 41 इंटू 17। फिर उसके बाद यहाँ 37 लोगों के पास 16 रुपए हैं, तो 37 इंटू हो जाएगा 16। फिर उसके बाद यहाँ 120 लोगों के पास 18 रुपए हैं, तो 120 इंटू 18 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 200 लोगों के पास x है, तो क्या करेंगे, 200 इंटू एक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे लोगों की संख्या से। यानी 200 और 120 300 कितना, 320 हो जाएगा। 320 और हमारा 70 कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 390। 390 और 8 398, इसको 398 से। अब क्या परीक्षा में आपके पास इतना समय होगा कि बैठ के इतना कैलकुलेशन करोगे, गुना करना गुना करना गुना करना गुना करना, जोड़ना, फिर डिवाइड करना, नहीं हो पाता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ परीक्षा में नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है, अगर हमें यही करना होता तो फिर हम यहाँ दूसरा अप्रोच क्यों सीखते हैं, क्या ज़रूरत थी आपको मेरा बैच लेने की, क्या ज़रूरत है सीखने की। यानी हमें जो है ऐसे जो मेथड हैं जो किताबों में दिए गए होते हैं अलग अलग जगह पे, इनको अवॉइड करना है और हमें कुछ अच्छा सीखना है। तो यानी अगर हमारे परीक्षा में ये सवाल आएगा जो कि हमने इस बेसिक से किया है, तो बेसिक से बेहतर हमारे पास कौन सा अप्रोच है जिससे हम इस सवाल को लगा पाएंगे, तो वो हमारे पास है डेविएशन। डेविएशन हमें क्या सिखाता है वो समझो। डेविएशन हमें कहता है कि भैया तराजू को तुम जीवन भर याद रखना। ठीक है, ये डेविएशन हमें क्या सिखाता है, तराजू याद रखो, बस तुम इतना काम है तुम्हारा, और कुछ नहीं करना है। डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा वो समझना। तो अगर हम बात करते हैं डेविएशन को लेकर, तो ज़रा देखो यहाँ पर कंप्लीट औसत हमारा कितना है, 20 है, और ये कितना है, 17। यानी कमी कितने की है, 3 की। एक व्यक्ति पर कितने की कमी है, 3 की। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कितना कम है, 4। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कितना कम है, 2। ठीक है, तो एक व्यक्ति पर 3 की कमी, तो 41 लोगों पर कितने की कमी, तो बोलोगे सर 123। मल्टीप्लाई कर दो 41 को 3 के साथ। यहाँ हर बंदा 4 कम है, तो यहाँ 37 लोगों में कितने की कमी, 37 का दोगुना 74, 74 का दोगुना 128, यानी 128 माइनस में आ जाएगा। यहाँ हर बंदा 2 कम है, तो 120 लोगों में कमी कितने की होगी, तो 240 की होगी। होगी ना मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आप ज़रा मुझे एक बात बताइए, ये हमारा तराजू था और ये पर हमारे इतने लोग माइनस में आ चुके हैं, तो माइनस में आने वाले कितने लोग हैं, तो ये माइनस में जितने लोग हैं ज़रा इनको जोड़ो यहाँ पे। तो माइनस में हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे सर 240 और 120 360, 360 और 120 480, 480 हो गया, और हमारा 11। तो 480 और 11 हमारे कितने हो गए मेरे भाई, 491। यानी सर बोलोगे यहाँ पर इसके चलते -491 आ रहा है। कितना आ रहा है, -491। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, 24 12 36 36 और 12 48, 480 और 11 491। यानी ये जो ग्रुप है ना हमारे इन तीन ग्रुप्स के चलते हमारा 491 का कमी है। तो ये ग्रुप जो है वो उतना ही ज़्यादा लेकर आएगा। ऐसे समझ लो कि हमें न्यूट्रल लेके चलना होता है। ये ग्रुप अगर हमारा इतना कम लाया तो ये इतना ज़्यादा लाएगा, ये ज़्यादा लाएगा तो ये कम लाएगा, मतलब टोटल बैलेंस जो है, ठीक है, वो हमारा कितना। एक बच्चे ने कहा सर 37 दूनी 74, अच्छा, और 7 दूनी 14, अच्छा 148 होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हो गया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 7 चौके 28, 4 दें 12 14, 148। अब ठीक है, अब जोड़ लो, 24 और 14 कितना, 38, 38 और 12 400 हो गए ना हमारे। ठीक है, और 400 और 7 में हमारे ये हो गए, मतलब यहाँ पे 24
34, 38, 38 दो 40, 500, 511, यानी कितने की कमी है? 511 की कमी है। 511 कम है तो ये बंदा कितना ज़्यादा होगा? 511 ज़्यादा होगा। अब ये जो ग्रुप होगा ना मेरे भाई, ये ग्रुप हमारा 511 ज़्यादा लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? 511। और कितने लोग लेकर आएंगे? 200 लोग लेकर आएंगे। कितने लोग लेकर आएंगे? 200 लोग लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम डेविएशन में क्या करते हैं? डेविएशन में हम ये देखते हैं हमारे पास कमी कितने की आई, जितना कम आया उतना ही ज़्यादा लेकर आएंगे। और अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो बस ये जो हमारा आया है ना, इसको टोटल 200 लोगों में भाग कर दो मेरे भाई। तो 200 लोगों में भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का 2 गुना 4 तुम्हारा 11 है। 5 बार में 10 आ जाएगा, फिर 5 बार में 10 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 हो जाएगा। 2.555 जो आ जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा सही। 2.555, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 555। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा? बोलोगे सर हमारा 20 औसत था उसमें उतना बढ़ा दिया, तो 20 में जोड़ दोगे तो 22.555 जो है ये मुन्ना तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखो यहाँ पे। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 11 आ गया। 2 का 5 गुना 10, फिर 11 आ गया। 2 का 5 गुना 10, फिर डॉट लगा के करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कितना प्यारा सा तरीका हो गया हमारा सॉल्व करने का। अब आप मुझे बताओ कि ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कैलकुलेशन, या आपका ये डेविएशन अच्छा लग रहा है? डेविएशन में मात्रा में कंपेयर करना होता है। 20 से कंपेयर किया 3 की कमी तो इतने संख्या पर इतना, कंपेयर किया 4 की कमी तो इतने पर इतना, कंपेयर किया 2 की कमी तो इतने पर इतना। ठीक है, 511 की कमी, 511 ज़्यादा। 511 ज़्यादा है तो 511 ज़्यादा है तो कितने लोगों में? 200 में। तो हर बंदा कितना ज़्यादा होगा? 2.555। हर बंदा अगर इतना ज़्यादा होगा तो नया औसत यानी पुराना वाला 20 और प्लस इतना यानी इतना आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से आप ज़रा इसको समझिएगा। ये बहुत बहुत काम का मेथड है मेरे भाई। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आपसे कहा डेटा और एवरेज दोनों, कि हमारे गांव में 10 लोग हैं और हर किसी के पास 3 रुपए हैं, या ऐसे समझ लीजिए 13 रुपए हैं। फिर एक जगह 15 लोग हैं या 14 लोग हैं और हर किसी के पास मान लीजिए 12 रुपए हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर ये हमारा डेटा है और नीचे वाला औसत है। नीचे वाला क्या है? हमारा औसत है। उसके बाद हमने कहा कि अब एक जगह 20 लोग हैं, हर किसी के पास x है, टोटल हमारा औसत जो है वो 15 का है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? बताइए। ठीक है, आप बोलेंगे सर इतना आसान कंसेप्ट है और इतना आसान डेटा है, सर उड़ा देंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ पे देखो, ये 15 से कितना कम है? तो 2 कम है। ये 15 से कितना कम है? 3 कम है। यहाँ का एक बंदा 2 कम है तो 10 लोग कितने कम लेकर आएंगे? -20। यहाँ का एक बंदा -3 है तो 14 के चलते कितना आ जाएगा? -42 हो जाएगा ना। यानी ये 2 लोगों के चलते कितना है? -62। अगर ये -62 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? +62। कितना हो जाएगा? +62। इसे हम कहते हैं डेविएशन। इसे हम क्या कहते हैं? डेविएशन। इधर जितना माइनस में है मेरे भाई उतना ही उधर प्लस में आएगा। तो ये डेविएशन कितने का आया है? 62 का। अगर हम एवरेज डेविएशन निकालने की बात करें तो बोलेंगे 62 हमारे पास ज़्यादा है। तो इस 62 को कितने लोगों में बांटना है? 20 लोगों में। 20 लोगों में बांटना है तो ज़रा काटो, तो ये हमारा डिवाइड करेगा तो 3.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 3.1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सर पुराना डेविएशन हमारा कितना है? 15 है, उसमें हम 3.1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 18.1 आ जाएगा सर। 18.1 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई ये बात? बताइए, सीख गए आप लोग भी यहाँ पे हवा में कैसे उड़ाते हैं? तो बस उसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप लोग मुझे बताओ इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? आसान सा पार्ट है। बोलोगे सर देखो यहाँ पे 70 है और ये 75 है, कितना ज़्यादा है सर? 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5। अगर हर एक संख्या 5 ज़्यादा है तो 4 लोगों में ज़्यादा कितने का हो गया? 20 का हो गया सर। कितना हो गया? 20 हो गया। अगर मान लीजिए सर 20 ज़्यादा है तो यहाँ कमी भी कितने की आई होगी? 20 की कमी आई होगी। समझ रहे हैं मेरी बातों की? कमी भी कितने की आई होगी? 20 की। मैं दोबारा से कहता हूँ, मैं दोबारा से क्या बातें कह रहा हूँ आप समझिएगा। ठीक है, कि यहाँ पर 4 लोगों का औसत कितना है? 75। एक का कितना है? x, और टोटल कितना है? 70।
टोटल 70 है। ये 70 से कम है कि ज़्यादा है? तो ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है तो 4 लोगों में कितना? एक व्यक्ति 5 ज़्यादा है तो 4 लोगों में 20 ज़्यादा। अगर मेरे भाई ये 20 ज़्यादा है तो यहाँ 20 कम होगा। एक व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 से, तो यानी यहाँ इतने की कमी। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो हमारा औसत 70 था, 70 में से 20 कम कर दो, आंसर हमारा 50 आ जाएगा। ये हमारा मेथड नंबर 2 है। ये हमारा क्या है? मेथड नंबर 2 है, जिसमें हम इंक्लूजन को शामिल कर सकते हैं या फिर हम अपना मेथड लगा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जो इंक्लूजन है, जो औसत है, वो सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी इसका मेथड नंबर 3 भी है, वो भी हम लगा सकते हैं। मेथड नंबर 3 तो और आसान है हमारे लिए। अगर मेथड नंबर 3 समझने वाली बात है, आप ऐसे समझिए, मैं आपको बिना कलम उठाए, मैं आपको बिना कलम ये सारी बातें समझाए, मैं आपको आंसर बता सकता हूँ। आप सोचिए ज़रा कि 4 सब्जेक्ट में 75 है और एक सब्जेक्ट आने के चलते ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ये पहला सब्जेक्ट है, 70 है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, इसमें भी 70 है, ये तीसरा सब्जेक्ट है, इसमें भी 70 है, ये चौथा सब्जेक्ट है, इसमें भी 70 है। एक व्यक्ति के आ जाने के चलते, एक व्यक्ति के आ जाने के चलते ये हमारे सारे के सारे, सॉरी, सबके पास कितना था? माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा। जैसे मान लीजिए 4 सब्जेक्ट थे हमारे, हर किसी के पास 75 75 75 75 था। एक सब्जेक्ट का मार्क्स हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर सबके पास कितना हो गया? 70 70 70 70 और 70 हो गया। तो मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ कि किसी के आने की वजह से औसत बढ़ गया या कम हो गया, ये बताओ। तो बोलोगे सर किसी के आने के वजह से औसत में कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 5 की कमी हुई है। समझ रहे हैं? यानी ये बंदा 5 कम हो गया, ये बंदा 5 कम हो गया, ये भी अपना 5 कम करके बैठा है, ये भी अपना 5 कम करके बैठा है। यानी कमी हुई कितने की है? तो कमी 20 की कमी हुई है। यानी असल में जो ये बंदा आया है ना, ठीक है, तो इन लोगों ने अपना 20 जो है वो इसे दिया है। समझ रहे हो बात को? यानी ये लेकर कितना आया था? x लेकर आया था, इससे 5 लिया, इससे 5 लिया, इससे 5 लिया, इससे 5 लिया, और x + 20 मिलकर इसने कितना बना दिया? 70 बना दिया। तो x की वैल्यू 50 हो गई। अब इसको हम लिखेंगे कैसे आसान भाषा में, वो समझिए। आप ऐसे कह सकते हैं, सर जो फॉर्मूला दिया था, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू कितना हो जाएगा सर? इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। अब जो नया वाला मेंबर आया या जो नया वाला सब्जेक्ट आया, क्या हुआ? पुराना औसत हमारा कितना था? तो बोलोगे पुराना औसत हमारा 75 था। ठीक है, पहले सबके पास 75 75 75 मार्क्स थे। अब सबके सब्जेक्ट में 70 आ गए। कमी आया है कि बढ़ गया है? औसत बढ़ गया है कि कम हो गया है? तो बोलोगे औसत कम हो गया है। कितने की कमी हो गई है? 5 की कमी हो गई है। और कितने सब्जेक्ट में हो गई है? फाइनल अब कितने सब्जेक्ट हैं? पहले 4 थे, अब एक और नया आ गया, यानी 5 सब्जेक्ट हो गए। 75 में से 25 कम कर दो, 50 आंसर है। ये आपका मेथड नंबर 3 है भाई। ठीक है, तो एक सवाल को एक तरीके से नहीं, हम कई तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन थोड़ी है, कई सारे ऑप्शन हैं, किसी से भी लपेट लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो यानी नया वाला मेंबर बराबर पुराना मेंबर इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को यहाँ पे? तो ये 3 तरीके हमने बताए हैं, आप इनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिएगा अच्छे से। बाकी और भी बढ़िया तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी रुक जाइए, अब आप लोग थोड़ा बहुत अपना डाउट बताइए, जो भी आपके डाउट है। ठीक है, देखिए सर, क्या आपकी ई बुक लगाने के बाद पिनाकल लगानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरी ई बुक लगा रहे हैं तो पिनाकल किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक ही हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि जो मेरा ई बुक है वो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है, और जो पिनाकल की किताब है वो भी प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन है। तो फिर आप एक ही चीज़ लगाओ ना, दो के पीछे क्यों भाग रहे हो? बताओ। सर CINSI कब पढ़ाएंगे? भाई जब एवरेज ख़त्म करेंगे उसके बाद ही तो नया टॉपिक पर आएंगे ना। गदर मचाते हैं, भौकाल, बिल्कुल। अरे पैसा वसूल सेशन है आप लोगों का, टेंशन मत लीजिए। बहुत सुकून से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं। जो बच्चा इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेगा ना, यकीन मानो उसको सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। जब एक बार समझ में आता है तो उसके बाद आप लोग छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई। कैलकुलेशन के लिए कहाँ तक का टेबल याद करें भाई? 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब कम से कम याद होना ज़रूरी है। समझ रहे हैं?
अगला टॉपिक क्या होगा भाई? अगला टॉपिक तो अगला टॉपिक जब आपकी क्लास लगेगी तो ही पता चल पाएगा। ऐसे पहले से नहीं बता सकता हूँ कि अगला टॉपिक क्या होगा। ठीक है। सर न्यू मेंबर एंड फाइनल मेंबर को फाइंड करने में प्रॉब्लम हुआ है। देखो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है गिरिराज शर्मा, कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? नया मेंबर का मतलब यहाँ पर ये हो गया जो आ रहा है, तो हिंदी से भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो कि किसी को जो आ रहा है वो हमारा नया है। और ओल्ड का मतलब यहाँ जो पहले से थे उनको ओल्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, छा गए गुरुजी, चलो बढ़िया है। यूट्यूब पर आज क्लास नहीं होगी? नहीं, मैराथन आज से नहीं स्टार्ट होगी मेरी मेरी मैराथन कल से होगी, और आप लोगों को मेरा इवेंट दिख जाएगा। ठीक है भाई। सुशील सैनी कहते हैं जीएस वाले बैच में हिस्ट्री के नोट्स सही नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है मेरे भाई, हम बिल्कुल जी सुशील जी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक बार इनका फ़ोटो ले लीजिए सर, इस कमेंट का, सुशील सैनी का। ठीक है, जल्दी भेज दीजिएगा टीम को। ठीक है, चलिए और बताइए भाई, सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाएगा? देखिए सिलेबस का कंप्लीट का रहा बात तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो पाए। ठीक है, आराम आराम से थोड़ा सा लेके आप लोगों के टॉपिक वाइज लिमिटेड टाइम के अंदर ख़त्म कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए कोई एक्सपेक्टेड टाइम नहीं कह सकता। यहाँ पे बहुत सारी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, होली की, दिवाली की, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, बट ये कोशिश रहेगी कि 8 महीने से 9 महीने में जो आपका एक कंप्लीट बैच का, जो मैं शुरू से कहता हूँ कि कंप्लीट बैच आपका 8 से 9 महीने में ख़त्म होगा, तो वो टाइम रहता है कि जिस दिन से बैच स्टार्ट हुआ है और एंड होने तक 9 महीने लगेंगे। 9 महीने में कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस ख़त्म हो जाएगा 8 से 9 महीने में। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छे। सर क्लासेस लाइव देखें या बाद में रिकॉर्डेड? बिल्कुल लाइव देखा करो, लाइव में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होती है। रिकॉर्डिंग में तो यूँ समझ लीजिए किसी ने पढ़ा दिया, हम देख रहे हैं। अगर आपके पास एक तरीके से प्रोविज़न है, सुविधा है अगर लाइव देखने की, तो लाइव देखा करो, रिकॉर्डेड मत देखा करो। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स आप ऐसे बनाएं कि जब हमने पढ़ा दिया तो हमारे पढ़ाने के बाद आप दोबारा से बड़े आराम से वीडियो को रोक रोक के बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, राहुल कहते हैं सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है इस बार, प्री में 123 मार्क्स हैं, क्या इस बार बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे राहुल कुमार। ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपके बहुत कम है। हालांकि देखो इन मार्क्स से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 123 वाले नंबर से कोई यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है नहीं। अगर मेंस में इसी तरह के नंबर रहने वाले हैं तो जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे। जीवन कह रहा हूँ, इस साल नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर सुधार करते हैं, बहुत अच्छा नंबर लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपके पास सिलेक्शन है। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। बाकी मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। ठीक है, और भी ज़्यादा जो भी डाउट होगा ऐसे ही क्लास के बाद हम लोग जो है बढ़िया तरीके से टैकल करेंगे और पढ़ाई पर फोकस करेंगे। जितना हम आपको क्लास में डेली बच्चों करवा रहे हैं, आप लोग मेरे भाई रोज़ रिवाइज करके आप लोग उसको आया करो। ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो और हमें पढ़ाने में मज़ा आ सके। ठीक है, चलो खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ध्यान रखा करो अपना भी, उनका भी। लव यू ऑल।